सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम आपका 12.2 एंड 13.1 दोनों फिनिश करेंगे, राइट? तो पहले 12.1 का रिकॉर्डिंग अलग रखेंगे, 13.1 का अलग रखेंगे। नाउ जस्ट फोकस ऑन 12.2 फर्स्ट। दिस इज 3/2 होल टू द पावर 33 डिवाइड बाय 2/3 होल टू द पावर -35। ये 12.1 का एक क्वेश्चन है जिसमें टीचर्स को डाउट है, तो वो फटाफट पहले डिस्कस कर लेते हैं एवरीवन। So this is 3/2 whole to the power 33 divided by, now 2/3 whole to the power -35. Can I insert this minus sign here? The meaning of inserting minus sign here means minus वहाँ पे अंदर नहीं जाएगा, it will be in power. So 2/3 whole to the power -1, it will become 3/2 whole to the power 35. So this will be your 3/2 whole to the power 33 minus 35. So this is why minus, because that is division sign. Division sign है तो हम subtract करेंगे. So this is 3/2 whole to the power 33 minus 35 is -2. Again minus sign अंदर दे दो. It will be your 2/3 whole square. Then you can apply square to both of them. 2 square by 3 square, 2 square 4 and 3 square 9. Clear now, Tejas? Is this clear? You can tell me yes, right? तो ये आपको मैंने होमवर्क में दे दिया था। फरहान, पता चला? भूमिका, राइट? पीयूष, okay, right? Yes, I can see Gauss, I can see Sanketi. Where are the other students? हाँ, ये टाइम अच्छा है, सब नहा के रेडी होके बैठते हैं, राइट? मॉर्निंग मॉर्निंग में सब नींद से उठ के बैठ रहे हैं, एंड फिर वो चाय का कप आ रहा है, कॉफी आ रही है, दूध आ रहा है, मम्मी आके देती है। अनन्या इज देयर? अनन्या, आर यू देयर? अनन्या नहीं है शायद ना। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबने 5 टाइम्स लिख दिया ना। हु विल टेल मी अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म के रिगार्डिंग हमने क्या क्या देखा था? एवरीवन टेल मी व्हाट यू नो अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म टिल नाउ। Jaldi, who will tell me this? Yes, Rohan, can you tell me? Sir, any huge or very small numbers can be represented in a form k into 10 to the power n to make it easier to read. Very good. So रोहन ने पूरा एग्जाम्पल के साथ, नॉट एग्जाम्पल बट आई कैन से रीजन के साथ बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है। कोई भी ह्यूज बड़ा नंबर स्पेस में आप चाह रहे हो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की तरफ, या फिर एकदम छोटा नंबर एंटमैन की तरफ, so either Ant-Man or Guardians of Galaxy or any Marvel character you can represent in the form of k into 10 to the power n, which is called its standard form. Where what is the range of k, Sanvi? What is the range of k? Is Apurva there in the meeting? Apurva, are you there? Sanvi, can you tell me the range? k में किस किस को ले सकता हूँ? सबको ले सकता हूँ कि नहीं? Apurva is not there. Yes, Samarth. Sir, हाँ. Yes, Sanvi, tell me. sir, can you tell loudly, sir? Can I tell loudly? My voice is low for you. Is my voice low, Sanvi? स्टार्टिंग में मैंने सब पूछा ना, इज वॉइस करेक्ट, देन वी कैन बिगिन। वॉइस लो है तो यू कैन इंक्रीज योर डिवाइस वॉल्यूम, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है, राइट स्टूडेंट्स? इज माय वॉइस क्लियर? चलो, इट्स ओके। नाउ अगेन k इंटू 10 टू द पावर n, जहां पे आपको याद होगा स्टूडेंट्स, k बिलोंग्स टू 1 to 10, नॉट 1 to 9, राइट? 1 to 10, 1 to 10 मीन्स वो डेसिमल भी हो सकता है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 and it can end at 9.9999. Is this clear, everyone? Right? So k can take any value from 1 to 10, where 1 is included and 10 is excluded, and n is your integer. N will be your integer. Right? Now today I will show you how to remember this, कि कब आपका n integer positive होगा, कब n integer negative होगा. That means how to convert any number from standard form to usual form and usual form to standard form. चलो, let me give you a few examples. सपोज मैं आपको दे रहा हूँ 5.6 इंटू 10 टू द पावर 3, या फिर मैं आपको दे रहा हूँ 0.00345। चलो, ये 5.6 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या है? Isn't this is your standard form? Please give me some response, everyone. Right?
या फिर मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 7 8 9 4 5, ओके। या फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें मैं सपोज आपको दे रहा हूँ 2.45 इंटू 10⁻⁻6 ले लेते हैं, या फिर -3 ले लेते हैं अभी के लिए। चल, आपका क्वेश्चन ये है कि इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में। ये दोनों यूजुअल फॉर्म है, इन दोनों यूजुअल फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इज क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? You have to convert standard form to usual form and usual form to standard form. Now, how can you convert 5.6 into 10 cube or 5.6 into 10 to the power 3? Tell me, anyone. 5.6 into 10 to the power 3. Can I write? See, जब भी आपको किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जस्ट आप उसको एक्सपांड कर दो। 10 to the power 3 is what? 1000 or not? Everyone. Right? 5.6 is what? 5.6 is 56 by 10. See here. It is 56 by 10, 5.6. 10 to the power 3 is 1000. Is it correct? You can tell me yes. Right. Can I cancel this 0, 0? So 56 into 100, will it be 5600? You can tell me yes. हो गया? आसान है? Easy? Can you explain once more, sir? Yes, Sanvi. Why not? Why not? Just a minute. Now, see here. (5.6 into 10 cube), it is your standard form. This standard form, you have to convert it into usual form. So what can you write as 5.6? 5.6 को आप 56 by 10 लिख सकते हो, Sanvi? Do you know that? Yes, sir. Now, what is 10 cube? 10 cube is nothing but 1000. Right? 10 cube means 1 के पीछे 3 0. Am I correct? How many zeros after 1? 3 zeros. So there are 3 zeros. We can cancel 1 1 0, and 56 into 100 is 5600. This is our answer. Understood? Okay. Now 2.45 into 10 to the power -3. Understand this carefully. 2.45, isn't it 245 divided by 100? Please tell me something. 245 divided by 100. Now 10 to the power -3. Can I say 10 to the power -3 is nothing but 1 upon 10 to the power 3? Please give me some response. Right? Now 245 divided by 100 as it is. Now 1 upon 10 cube, that is 1 upon 1000. Am I correct? चलो, अब 245 में से आपको कितने डेसिमल कट करने हैं? You need to put your decimal before 1 2 3 4 5. 5 प्लेस आपको कट करने हैं. Do you know this, everyone? So last point से शुरू करो. 5 4 2, right? This is the first place, second place, third place, fourth place, fifth place. Can I put the decimal here? Isn't it 0.00245? Understood this, everyone? 0.00245. Easy? Easy peasy lemon squeezy. पीयूष क्लियर? सानवी क्लियर? पता चला? कुछ तो बोलो एवरीवन, हाँ या ना? ओके, इज दिस क्लियर? चलो, ग्रेट. अब सो दिस आर आवर आंसर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड टू यूजुअल फॉर्म. अभी दूसरे क्वेश्चन लेने से पहले लेट मी शो यू कि अगर इसी क्वेश्चन में आपको यूजुअल फॉर्म से पूछा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करो. Okay, now you are having this only, again usual form, 5600, 0.00245. You have to convert this into standard form. How can we convert this? तो अब इसके लिए मैं आपको थंब रूल दे रहा हूं. So standard rule में सी 2 टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं. योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म. दोज आर वेरी इजी और नॉट? स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आरन दिस क्वेश्चन वेरी इजी? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? उसमें आपको क्या करना है? नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, आइदर मल्टीप्लिकेशन बाय 1000, डिवीजन बाय 1000, 5.6, 56 by 10, राइट? सो दिस आर सुपर इजी. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? एकदम इजी क्वेश्चन है.
कुछ तो बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे, रियली एकदम फ्री के मार्क्स लेने ना। अब यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स दे रहा हूँ, वो आपको फॉलो करने हैं, राइट। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस where usual form will be given to you, you have to convert this usual form into standard form. Now how can you convert this usual form to standard form? First, identify decimal. Do you know decimal? What is the meaning of decimal? Who will tell me? Sanvi, Samar, Piyush. Decimal क्या होता है? या if I ask other students, Varsha, Pranjan, Varsha, can you tell me? Apurva, yes, Apurva is here now. Yes, you should write all this in formula book. ये सब आपको मेरे साथ formula book में लिखना है, नहीं तो पहले आप समझो, मैं आपको formula book में लिखने का टाइम दूंगा, पहले समझो. Yes, Gauss. Yes, Varsha, can you tell me what is decimal? Rajat, Varsha, are you there? Apurva. अरे decimal. Yes, it is a form of fraction, right? Now suppose मैं लिख रहा हूँ 5.3. So what is the meaning of this point? इसका नाम क्या है? Point का नाम क्या है? इस point को हम क्या बोलते हैं? Don't tell me कि सारा मैं नहीं पता है. This is only decimal or not? Yes or no? या फिर मैं एकदम सुपर हिंदी में चला जाऊं, एकदम कंप्लीट हिंदी. 5.3 वहां पे ऐसा बोला जाता है, तो दशमलव मीन्स डेसिमल इन इंग्लिश. इज दिस क्लियर? हिंदी अवॉइड लग रहा है, हिंदी डिफिकल्ट लग रहा है, तो इंग्लिश में पढ़ लो ना अच्छे से, राइट? रजत, प्रांजन, अमृता, भूमिका, जलिन, अपूर्वा. So this is your 5.3. First you need to identify where is your decimal. Okay. Now, suppose I am writing only 53. Then where is the decimal here? 53 में आपका decimal कहाँ पे है? This is 5.3. 53 it is? Yes. If I am writing 53, that means isn't it 53.0? ये आपका 53.0 है? Yes or no, everyone? राइट. अब 53 के पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आप जितने चाहे उतने जीरो लगा सकते हो. 100 जीरो, 200 जीरो, 300 जीरो, वैल्यू सेम रहेगी. हाँ या ना? इरफान नहीं है, सॉरी साफवान नहीं है. साफवान, आर यू देयर? चलो, ग्रेट ग्रेट. नाउ सी हियर. So first step is your identify decimal, right? This is your step 1. Now second step. सेकंड स्टेप के लिए अब आपको डेसिमल को मूव करना है. जैसे अब ये वाला आपका यूजुअल फॉर्म है, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इन 5600, कैन यू टेल मी वेयर इज डेसिमल? वी आर हैविंग हियर डेसिमल. यस और नो एवरीवन? अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को आपको कहाँ पे मूव करना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? सी, आपको लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा. लेफ्ट साइड ये 5.6 पे लाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म यू रिक्वायर k into 10 to the power 9. तो जो आपका k है वो समथिंग पॉइंट समथिंग मिलेगा. एम आई क्लियर? हाँ या ना? अब वो आपका k किसके किसके बीच में हो सकता है वो हम देख चुके हैं. k will be between 1 to 10. k will be between 1 to 10 where 1 is included, 10 is not included. That means आपका k हो सकता है 1, 1.3, 1.4, 1.5, anything, 2, 2.3, 2.5, 3, 3.3, 4, 4.4, right? 5, 5.5, anything. Are you getting my point? Please give me some response, everyone. You can tell me yes if you agree. So k आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, right? Now, so to write value of k, can you shift decimal to left hand side? 1, 2, 3. Will it be your 5.6? Everyone, please give me some response. ये आपका 5.6 होगा इधर. So लाइट इश्यू हो रहा है यहाँ पे. लेट मी चेक. ओके, यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. पहले 5.6. लेट मी एडजस्ट हियर लाइट्स.
ना सो यहाँ तक क्लियर है ना, राइट? क्यों मैं उसको 5 के भी लेफ्ट साइड नहीं लेके जा रहा हूँ इधर, क्योंकि वो 0.56 हो जाएगा। इधर क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वो 56.0 हो जाएगा। आई वॉन्ट ओनली 5.6। ओके, चलो अब k को आप कहाँ पे लेके जा रहे हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। हाउ मेनी प्लेसेस? 1 2 3। डेसिमल को आप 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो सेकंड स्टेप इज आइदर डेसिमल को आप लेफ्ट साइड ले जाओ या राइट साइड ले जाओ। उस हिसाब से आपको 10 की पावर लेनी है। अगर आप उसे लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो, नाउ इन नंबर लाइन लेफ्ट साइड व्हाट वी आर हैविंग, नेगेटिव और पॉजिटिव। सपोज दिस इज आवर नंबर लाइन, राइट? नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 है, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको रिवर्स लिखना है। अगर आपका डेसिमल लेफ्ट साइड जा रहा है, यू हैव टू राइट 10 टू द पावर प्लस n। अगर वो राइट साइड जा रहा है, यू हैव टू राइट 10 टू द पावर माइनस n, वेयर व्हाट इज योर n? n is equal to number of places you are moving your decimal. Okay, see here, can you see this here? Where is your decimal? Here, right? कितने places आप लेके जा रहे हो? 3 places left side. So this is 5.6 into 10 to the power plus 3 or minus 3, tell me. Left side जा रहा है, left side जा रहा है, plus or minus? Left side plus. On number line we are having minus. लेफ्ट साइड जा रहा है तो 10 की पावर में इधर क्या लिखना है? ये क्या लिखना है 10 की पावर में? लेफ्ट साइड जा रहा है तो स्टूडेंट्स प्लस। पता चला, राइट? नाउ यू आर आस्किंग व्हाई सर, क्यों हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो प्लस क्यों लिखना है? दिस इज द रीजन, क्योंकि वो प्लस है तो उसको सिंप्लीफाई करके आपको 5600 मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमने याद रखने के लिए, टेक्निक याद रखने के लिए हमने ये दिखाया है कि लेफ्ट साइड जाने के लिए प्लस एंड राइट साइड जाने के लिए माइनस। बट वो प्लस और माइनस हम कैसे याद रखेंगे? प्लस या माइनस हम कैसे याद रखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू नंबर लाइन। नंबर लाइन का ऑपोजिट ले लेना है। नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पे क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? नेगेटिव। पता चला? चेक। 5.6 इंटू 10 क्यूब को ही सिंप्लीफाई करके हम 5600 पे पहुंचे थे। अब 5600 से हम 5.6 इंटू 10 टू द पावर 3 पे पहुंच गए। आसान है? come on tell me yes, quickly great, show me some energy. Yes sir. हाँ, Yes, 2 बजे का sir. सर हिलाओ। yes, come on, आसान है। Where are the other students? तेजस आपका क्यों वीडियो ऑफ है बहुत सारे क्लासेस से? निष्कांत, तेजस, निकिला का भी पहले ऑन रहता था, अभी नहीं है। फरहान ने एक ही दिन ऑन किया था, वो भी आधा दिन, आई कैन सी। वर्षा ने तो कभी ऑन नहीं किया, राइट वर्षा? नाउ 0.00245। चलो अब उसके लिए आइडेंटिफाई द डेसिमल। वेयर इज द डेसिमल? यहाँ पे डेसिमल को आपको कहाँ पे लेके जाना होगा? टेल मी। 1 2 3 2.45 और नॉट? बोलो, क्योंकि 2.45 होगा तो ही तो 1 और 10 के बीच में होगा। इफ यू आर राइटिंग 24.5 इट विल बी ग्रेटर देन 10। 245.0 again it will be greater than 100. Okay, so we want decimal here. Where we want decimal? We want decimal here at 2.45. So this is 2.45 into how many places? 1 2 3। चलो राइट जा रहे हो कि लेफ्ट जा रहे हो? इधर चला मैं Sir -3. इधर, यस राइट, -3। राइट साइड जा रहा है इसलिए -3। चेक। 2.45 इंटू 10 टू द पावर -3 को सिंप्लीफाई करके आप ये लाए थे। पता चला एवरीवन, राइट? सो नाउ लेट मी रिपीट योर बोथ द क्वेश्चंस। ये चैप्टर से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। यस, आई कैन सी आदर्श हियर। नाउ सी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन where you have to convert your standard form into usual form. That is very super duper easy, right? वो सुपर डांसर आप देखते हो तो सुपर से भी ऊपर वाले इजी क्वेश्चन। am I correct? कि जहाँ पे 10 की पावर अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दो, नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लेके सिंप्लीफाई कर दो, डेसिमल है तो उस तरीके से सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप, डेसिमल की पोजीशन आइडेंटिफाई करो। दया बन जाओ, दया, सीआईडी पता है ना? कुछ तो गड़बड़ है दया, ऋषि पे प्रद्युमन सिंह, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। डेसिमल पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। तो डेसिमल पॉइंट को जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको जेल लेके जाना है। Now where is the jail? Either left side or right side. तो अगर आप लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो तो 10 टू द पावर पॉजिटिव, राइट साइड लेके जा रहे हो तो 10 टू द पावर नेगेटिव। जितने स्टेप्स जा रहे हो उतनी पावर जाएगी, जितने स्टेप्स जा रहे हो उतनी पावर जाएगी, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पता चला?
आसान है? ओके, so quickly note down this, quickly note down this everyone. Yes, usual form to standard form is also so easy. फटाफट इसे नोट डाउन कर दो फॉर्मूला बुक में, एंड उसके साथ ऊपर वाला एग्जांपल भी लिख दो, so that I can show you next questions. Okay, ये एग्जांपल भी आपके सामने है, और वेट लेट मी अरेंज दिस वन मोर टाइम. ये एग्जांपल है और ये मेथड है. ओके, ये लिख दो फटाफट, फिर हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसे हमें फटाफट खत्म करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज चैप्टर 13.1 भी करना है. 2 टारगेट है आज के, चैप्टर 12 खत्म करना है एंड 13.1 भी. 13.1 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो 2:15 हो गए हैं, 2:30 तक ये खत्म हो जाना चाहिए. डन, शुरू करें एवरीवन. ग्रेट, you all are doing great. Now regular book. Tejas is telling, sir, nowadays give less homework because we need time to study. I agree, but homework कम ही दे रहा हूँ. लास्ट क्लास में ज्यादा होमवर्क था क्या? एंड आपको पूरा टाइम टेबल भी मिल जाएगा आपके एग्जाम का, एंड 2 वीक बस आपका होमवर्क थोड़ा रहेगा, बिकॉज योर फर्स्ट एग्जाम आई हैव गिवन यू द डेट ना, 24 जन, राइट? एंड उससे पहले आपके साइंस की 1 या 2 एग्जाम हो जाएगी, तो 17 का मतलब आप मान लो कि 20 जून से आपका शुरू हो जाएगी एग्जाम, 20 जन या 17 जन. तो उसके साथ साइंस का ऑब्जेक्टिव ही होगा. ओके, सो मैथ्स का होमवर्क बस आपके लिए 2 वीक रहेगा, क्योंकि इसके बाद मैथ्स का होमवर्क नहीं रहेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस 15 January इज द लास्ट डेट फॉर योर होमवर्क ऑफ मैथ्स. After that, no maths homework. Yay, we are very happy. No homework of maths. कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अवंती में से तो मैथ्स का ही होमवर्क रहता था ना. Now see here. Can you see this question number 1 here, everyone? You can tell me yes, right? Oh, I can say Nishka after a long time, right, Nishka? Pranjan is telling, but the test will be lengthy. नहीं, टेस्ट मतलब आप सब्जेक्टिव की बात कर रहे हो, सब मीडियम लेवल के रहेंगे. इवन ऑब्जेक्टिव आपको एलएमएस में नहीं देने हैं अभी, मतलब जो हम सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे पूरी चैप्टर टेस्ट आपको एलएमएस में ही लेने. होल सब्जेक्टिव टेस्ट आपका गूगल क्लासरूम में हम अरेंज करेंगे, तो वो आपके एलएमएस जितना टफ नहीं होगा. एलएमएस के ऑब्जेक्टिव टेस्ट बहुत टफ है, राइट? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन. 2495.36. व्हाट इज द क्वेश्चन? आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. प्रांजन, सब्जेक्टिव टेस्ट मॉडरेट लेवल के ही होते हैं, जैसे आपने पहले दिए हैं, राइट? ऐसे 1 साइकिल टेस्ट 1 वो उतने लेंथी नहीं होते ना. चलो डेसिमल को आइडेंटिफाई करो. व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफाई द डेसिमल. कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई द डेसिमल? अब बोलो, लेफ्ट लेके जाना है कि राइट लेके जाना है? बोलो दया, इज लेफ्ट लेके जाए कि राइट? लेफ्ट. कितने? यस. हाउ मेनी प्लेसेस? 1 2 3 प्लेसेस, राइट? अब आपको याद होगा कि अगर हम लेफ्ट लेके जा रहे हैं तो 10 की पावर में पॉजिटिव करना है कि नेगेटिव करना है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. एंड राइट लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव सर. Negative, right? Yes, I can see Tejas as well. So see here, so this is your 2.49536 into 10 to the power. लेफ्ट लेके गए हो कितने प्लेसेस? 1 2 3. So 10 to the power plus 3. करेक्ट एवरीवन? क्लियर है? एकदम करेक्ट है. ओह यस, आई कैन सी अमृता फर्स्ट टाइम, राइट? अमृता, आपने फर्स्ट टाइम ऑन किया ना वीडियो?
Great, yes. Just keep it down. भूमिका ने 1-2 बार किया था, फिर भूमिका ने भी नहीं किया है. चलो, is this clear everyone? 2.49536 into 10 to the power 3. यहाँ तक कोई डाउट है? ओके. ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है सेकंड. कैन आई गिव यू दिस फ्रॉम होमवर्क? सेकंड क्वेश्चन. ओके, जहाँ पे डेसिमल है. नाउ लेट मी शो यू थर्ड क्वेश्चन. 3, 6, 5. Now how many zeros are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros हैं. Check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Can you identify decimal here? Where is the decimal? Where is the decimal here? मुझे तो कहीं डेसिमल ही नहीं दिख रहा है. अरे बाप रे, ये तो क्वेश्चन ही गलत है. राइट? राइट निष्का, क्वेश्चन गलत है ना? डेसिमल ही नहीं है. डेसिमल होगा तो हम मूव करेंगे ना. यस आदर्श, वेयर इज द डेसिमल? आफ्टर लास्ट जीरो और नॉट? राइट? कैन आई राइट डेसिमल एंड पुट वन मोर जीरो? चलो, अब डेसिमल को ले जाओ लेफ्ट साइड पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. राइट, 9 प्लेसेस लेके जाना पड़ेगा. दिस विल बी योर 3.65 into 10 to the power. लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. हाउ मेनी प्लेसेस? 9 प्लेसेस. राइट गॉस? क्लियर है? निष्का, समर, यस सर. रंजन, राइट? भूमिका, शिवांश, सानवी, फरहान, रजत. ओके. थर्ड क्वेश्चन क्लियर? राइट, फर्स्ट, थर्ड. नाउ सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. ओके, चलो सेकंड तो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया. फोर्थ एंड सिक्स्थ आपके लिए आसान हो जाएंगे, वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ. क्यों आसान हो जाएंगे? उससे पहले मैं आपको फिफ्थ करवाऊंगा, इसलिए. यस, आदर्श इज टेलिंग सर इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन डू आल्सो 365 into 10 to the power. हाँ, आप 365 into 10 to the power लिख सकते हो आदर्श, बट वहां पे आप जो भी लिखो, सपोज डेसिमल को इधर ला रहे हो तो वो 365 into 10 to the power आपका हो जाएगा 7. बट दैट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म. For standard form, it is k into 10 to the power n, where your k should be between 1 to 10. Check. क्या इन दोनों में से k आपका कौन सा k 1 to 10 के बीच में है? In first case 3.65. Is it between 1 to 10? Tell me. But 365 is greater than 10 or not? 365 is greater than 100. Clear everyone? Piyush, Adarsh, पता चला ना why we are not taking this? चलो जाएं आगे. ओके, ये हो गया आपका फोर्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, थर्ड. लेट मी शो यू फिफ्थ वन. चलो फिफ्थ में 0 पॉइंट कितने जीरो हैं? चेक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जीरोस हैं. राइट, मतलब डेसिमल के बाद 11 जीरोस हैं. चेक. 1, 2, 3, 4. हाँ, 11 है. So 0.11 times 0. Then 343. Okay, what should be the next step here? After getting this, what should be our next step? Decimal को पकड़ लिया दया. दया, have you identified the decimal? Yes. अब CID पता है ना? ये CID दया और ये सब पता है? नहीं सर, हमें बस दया जेठा वाली दया पता है. नहीं पता है? You don't know what CID? यस सर. चलो, नाउ डेसिमल को किस तरफ लेके जाएंगे, राइट या लेफ्ट? राइट साइड. राइट साइड. हाउ मेनी प्लेसेस? ये 11 जीरोस तो कट करनी ही है. उसके बाद 1 मोर. एम आई करेक्ट? 3.43. So can I say 12 places? Right side 12 places. So what will be left here? 3.43 into right side. Right side बोले तो 10 की पावर माइनस या प्लस? माइनस. कितना माइनस? 10 to the power minus 12. आसान है. Okay, now quickly note down this quickly.
डू इट क्विक। जैसे ही हो जाए मुझे बता दो, सो दैट आई कैन शो यू सेकंड क्वेश्चन। बोलो अब आसान है, राइट? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है, डेसिमल से स्टैंडर्ड फॉर्म, फ्रॉम डेसिमल टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इजी, सुपर इजी। जाए नेक्स्ट, हो गया सबका? Shall we see question 2 now? Can I say this question number 2 on screen? क्या पूछा गया आपको? Express the following form in और following number in usual form. इन सबको आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके? एंड सी, अगर मैथ्स का होमवर्क ज्यादा लग रहा है ना, सी 2 वीक थोड़ा होमवर्क ज्यादा होगा, व्हाट यू कैन डू, ये 2 वीक आप पहले पढ़ाई कर लो साइंस के लिए, राइट? क्योंकि 2 वीक के बाद आपका साइंस का एग्जाम हो सकता है। सो ये चाहो तो चैप्टर 12 का होमवर्क खत्म कर दो। चैप्टर 12 के बाद जो हमारे चैप्टर्स हैं, विच आर चैप्टर 13, 15 एंड 16, दिस यू कैन शो मी आफ्टर जनवरी 31st, ठीक है? ये जनवरी 31st के बाद उसका होमवर्क कर देना, चलेगा? साथ में कर सकते हो तो कर दो, बट ये बाद में करो, ओके? मतलब जब भी मैथ्स के एग्जाम आए वो टाइम पे करते रहो, थोड़ा 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 थोड़ा। पता चल रहा है एवरीवन? नाउ सी हियर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म वन बाय वन। चलो ये तो सुपर इजी क्वेश्चन है, हाँ या ना? Oh, one student is telling in chat box, sir, these are easier than squeezing the lemon as well. Oh, आप किचन में जाते हो, मॉम को मदद करते हो? Squeezing the lemon, 5.32 into 10 to the power 7. चलो कैसे करेंगे? Who will tell me what will be the first step? 5.32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? Yes, पीयूष? 532 by 100. Okay, 532 by 100. What about 10 to the power 7? Sir, 10 to एक के पीछे कितने जीरो रख सकता हूँ? बस इतना बता दू। How many zeros? Sir, 6. 6 zeros, sure, or 7 zeros? Sir, total 7, sir. Yes. After 1, I'll put 7 zeros. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So can I say this 0, 0 will get cancelled out? 0, 0, 0, 0 gone, right? चलो अब 5, 3, 2 के पीछे कितने zeros बचेंगे? 5, 3, 2. How many zeros will be left? 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 crore 32 lakhs. बस, this is your answer. पता चला? सुपर इजी क्वेश्चंस, राइट? यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर ये तो हम रात को सोते सोते कर लेंगे सपने में। अच्छा ठीक है, तो फिर करो होमवर्क में। सो आई एम गिविंग यू दिस सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम होमवर्क। हो जाएगा? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? कैन आई शो यू फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ? चलो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन तीनों में से कोई भी एक दिखाऊंगा, आप बोलो वो देखेंगे। Tell me which question you want to see.
आई थिंक 6th सबसे डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि 10⁻⁻12 है, या अगर और डिफिकल्ट लग रहा हो तो मैं आपको 2 भी दिखा सकता हूँ, राइट। 10⁻12 है। उसके साथ आपको 7.54 वाला भी दिखा दूं, 10⁻7। ओके, बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर। सो 4th में आपको दे रहा हूँ होमवर्क, राइट, एकदम आसान वाला। 5th एंड 6th हम यहाँ पे देखते हैं। चलो, लेट अस सी 5th एंड 6th। रेडी? फर्स्ट लिख लिया सबने? जालिन, प्रांजन, भूमिका, निकिला, आर यू देयर? सानवी, अपूर्वा। अपूर्वा, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? अपूर्वा, पता चल रहा है ना? अपूर्वा, यू आर गेटिंग एवरीथिंग? Yes, sir. यस। रिसेंट बर्थडे गर्ल। अब उसके बाद किसका बर्थडे आ रहा है? Now see here. 5th। किसी का भी बर्थडे नहीं आ रहा है? चीटिंग करते हो आप लोग, जानबूझ के नहीं बताते। सर मेरा है सर। अमृता का कब है? सर Jan 22nd। ओके, Jan 22nd। ग्रेट अमृता। अमृता, आर लिविंग इन विच टाउनशिप? तो Jan 22nd के आसपास ही हम रख देंगे नोटबुक चेकिंग, राइट। यस, प्रांजन का अप्रैल 3 को सेकंड नोटबुक चेकिंग, ताकि मुझे चॉकलेट्स तो मिले, राइट। जिन सबका बर्थडे गया सबको लेके आनी है, तो वो टाइम पे मैं आपको काकरा भी दे दूंगा। एंड सब डिस्कस करेंगे, सब अरेंज कर रहे हैं। वी आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम एडमिन दैट किस किस तरीके से क्या क्या पॉसिबल है। ऑफलाइन एग्जाम भी हमें लेनी है, देखते हैं अगर 10th फॉलो का मिल जाए परमिशन एटलीस्ट पहले फर्स्ट। नाउ 7.5 into 10⁻⁻7, कैन यू सी दिस एवरीवन? 7.54 into 10⁻⁻7। चलो 7.54, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दिस एज 754/100? ओह, पीयूष का अप्रैल 19, सांकेतिक का अप्रैल 10th। ठीक है, अप्रैल मंथ में बहुत सारे बर्थडे हाथ से जा रहे हैं, खत्म हो जाएगा ना 8, तभी 9 शुरू कर देता हूँ आपका। शिवांश का है March 9, तो 9th शुरू करना पड़ेगा मुझे अप्रैल में ही, तभी जाके सब मिलेगा, नहीं तो सब हाथ से जाएगा ना। 754 डिवाइड बाय 100 इनटू, नाउ 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 मतलब मुझे क्या लिख सकता हूँ? 1/10⁻7। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। अब जैसा कि पीयूष ने बोला 1/10⁻7 मीन्स 1 के पीछे कितने जीरो? 7, राइट। टोटल 7 zeros after 1. So can I say this is nothing but your 754 divided by 100 into 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total 9 zeros हो जाएंगे. How many zeros are there? 9. So how many places you have to cut? 9. 4, 5, 7. 3 places. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then decimal 0. So after decimal, there are 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 754. Clear with this, everyone? क्लियर है? आसान है?
चलो आगे बढ़े। सर कैन वी टेक 100 as 10 square and use law of exponent to do? Yes समर्थ, आप यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज कर सकते हैं ना। बस इसी तरीके से आई थिंक 6 भी हो जाएगा आपका होमवर्क में, एम आई करेक्ट? 5 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -12, 5 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 12, फिर आपको बस सारे रिमूव करने हैं 12 प्लेसेस हियर, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 इजी, इसे नोट डाउन कर लो। इवन जब मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ ना, तब थोड़ा होमवर्क तो आप यहीं पे खत्म कर सकते हो, एम आई करेक्ट? कुछ होमवर्क तो आपका यहीं खत्म हो जाएगा। Now, can I show you next one? Can I show you question number 3 here? Hey, that was question 2, now question 3. फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सब का हमें सम भी फाइंड करना है, डिफरेंस भी फाइंड करना है। चलो शुरू करें। तो पुरानी मूवीज तो आपको नहीं पता होंगी, राइट? एक बहुत ही बड़े एक्टर थे पुरानी बॉलीवुड मूवीज में, बट आपको पुरानी कॉलीवुड मूवीज, टॉलीवुड मूवीज पता होंगी, एम आई करेक्ट? साउथ इंडियन मूवीज पुरानी पता होंगी, बट बॉलीवुड मूवीज में एक हीरो थे बहुत ही अच्छे, उनका सर जानी, हम इनका एडिशन भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन भी। तो यहाँ पे आपको उनका एडिशन भी करना है एंड सब्ट्रैक्शन भी। चलो सी, सो सम एंड डिफरेंस दोनों फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? पहले बड़े नंबर को, या दोनों नंबर आप देख पा रहे हो, राइट? ये दोनों यूजुअल फॉर्म है, टेल मी। चलो यूजुअल फॉर्म को आप पहले नॉर्मली लिख दो, 1 5 9 7, कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, then again more 3, am I correct? And 159 700 000 000, then 384 000 000, उसको आप कहाँ से लिखोगे? बैकवर्ड साइड से, 0 0 0 0 0 0, then 483। पहले हम करेंगे एडिशन, करें एडिशन एवरीवन। 0 0 0 0 0 0, 4 8 7 plus 3 10, 1 9 plus 1 10, 5 plus 1 6, 1 6 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0। पता चला? आसान है? प्लीज टेल मी क्विकली यस एवरीवन, राइट? नाउ similarly similarly can we find difference here? So here 1 5 9, then 700, again 000 000. How can we find difference here? Minus. So 384 0 0 0 0 0 0. So 0 0 0 0 0 0 0 minus 4. Oh my God, it is not possible. क्या 0 minus 4 में कर सकता हूँ? Not at all. Is it possible? बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे कर सकते हैं? So this 0 will take help from him. Oh, he is also 0. He will take from him help from him. Oh, but this is 7. तो 7 उसको help करेगा, बोलेगा don't worry, I am giving you 1 from my side. So 7 will become 6 and this 0 will become 10. Am I correct? Yes or no? The moment ये 0 10 बनेगा, दूसरा 0 तो पीछे बैठा ही है। Bro, what about me, bro? Okay, bro, don't worry, I'll give you 1 from my side. This will become 9 and this will become 10. Am I correct? You can tell me yes, everyone. फिर उसके बाजू वाला ब्रो बोलेगा क्या? ब्रो गिव मी आल्सो 1। नो, उसको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 0 minus 0 ऑलरेडी 0. दैट ब्रो हैज ऑलरेडी बीन गॉन। आपके सीनियर्स में ना लड़कियां भी एक दूसरे को ब्रो ब्रो बोल रही हैं। क्या आपके क्लास में भी ऐसा है? क्या सांकेतिक निष्का को कभी मिलती है तो हाई ब्रो, हाउ आर यू ब्रो, ऐसा बोलती है? नहीं। तो
तो ये देखना पड़ेगा आपके सीनियर्स में ऐसा लोचा क्यों है। उनको पूछा मैंने, उनको बोला, मैंने उनको समझाया। फाउंडेशन क्लास में मैं उनको ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने उनको समझाया कि लड़का होता है तो उसे ब्रो बोलते हैं, लड़की है तो आप उसे सिस बोलो, गर्ल बोलो। ब्रो कैसे आ गया? बोलते हैं नहीं सर, दिस इज ब्रो कोड, सीनियर से चलता आ रहा है। मैं बोला ठीक है, चलो आपके जूनियर सुधर जाए तो अच्छा है। 10 - 4 6, 9 - 8 2, 6 - 3 3, right? 9 as it is, 5 1. Okay, so 159 326 000 000. Is this clear, everyone? You can tell me yes, right? Amruta, Jalin. Sir, 9 minus 8 is 1, sir. Oh, my mistake. 9 - 8 1, right? 10 - 4 6, 9 - 8 1, 6 - 3 3. Yes. So that was a little mistake from my side. Is this clear? Right? Even रोहन ने chat box में भी लिखा है 9 - 8 = 1. जाए next, अगर ये clear है तो। ये तो आसान है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो नया है बाबा वो इधर है। 7.635 into 10 to the power minus 12 and 2.5 into 10 to the power minus 4. राइट, चलो समझो। अब यहाँ पे एडिशन करने के लिए स्टूडेंट्स, पहले ये हो गया तो दिखाऊं नेक्स्ट? क्विकली टेल मी। आई होप दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट इज सम एंड डिफरेंस, इज क्लियर टू यू। कैन आई शो यू नेक्स्ट? एवरीवन, ग्रेट। नाउ फोकस ऑन हियर, राइट? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये नया पढ़ना है। सो इन दोनों में 10 की पावर अलग है, इधर 10 to the power minus 12 है, इधर 10 to the power minus 4 है, minus 14 है। Here we are having minus 12 and here we are having minus 14. Yes or no, everyone? Tell me quickly. कुछ तो बोलो, प्लीज टेल मी समथिंग, ऐसा चुप मत रहो। Yes, अलग है। Now, अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक थंब रूल याद रखना है। If you have to add or subtract, दोनों में 10 की पावर सेम होनी चाहिए। रूल क्लियर? फर्स्ट क्लियर। व्हाट इज फर्स्ट रूल? 10 to the power शुड बी सेम। तो किसी भी एक को आपको एज इट इज रखना है, दूसरे में आपको 10 की पावर चेंज करनी है, राइट? हाउ वी कैन चेंज दिस? टेल मी। बोलो किसको एज इट इज रखोगे एंड किसको चेंज करोगे? बोलो दया, बोलो। विच नंबर विल बी एज इट इज एंड विच नंबर यू वांट टू चेंज? यू कैन चेंज एनीवन। यस, शिवांश इज आस्किंग सर क्या हम उसे एक्सपांड करके डायरेक्ट कर सकते हैं? हाँ, एक्सपांड करके कर सकते हो, बट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपका हो जाएगा 0.000000000 11 टाइम्स 0, फिर आएगा आपका 7635। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन द सेम वे 0.00000 13 टाइम्स 0, फिर आएगा 25, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यू कैन डू दैट। सो लेट अस लर्न न्यू मोर मेथड एज वेल। चलो, किसको कन्वर्ट करना है? बोलो किसको एज इट इज रखना चाहते हो और किसको कन्वर्ट करोगे दूसरी पावर में? किसी को भी। सपोज 10 to the power minus 12 को रख रहे हो, 10 to the power minus 14 को कन्वर्ट कर रहे हो, या minus 14 को रख रहे हो, minus 12 को कन्वर्ट कर रहे हो, whatever you feel like। बोलो किसको एज इट इज रखें, किसको कन्वर्ट करें? टेल मी। आप जिसे बोलोगे वो मैं करूंगा। यस, प्रांजन इज टेलिंग एज इट इज 10 to the power minus 12। ठीक है प्रांजन, पहला रिप्लाई आपका है। सो वी आर गोइंग टू कीप दिस एज इट इज, right? What we are going to do, we are going to convert 10 to the power minus 14 into 10 to the power minus 12। चलो शुरू करें एवरीवन, कन्वर्ट करें। यू कैन टेल मी यस, बोलो हाँ। चलो Yes. यस, कैसे कन्वर्ट Yes, करेंगे? वेरी गुड, समझो यहाँ पे। सो फर्स्ट टर्म इज एज इट इज 7.635 into 10 to the power minus 12 एज इट इज। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सो 2.5 इंटू, अब मुझे ये बताओ आप 10 to the power minus 14 है, उसे 10 to the power minus 12 में कन्वर्ट करना है। सो मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ 10 to the power minus 2 minus 12, क्योंकि minus 2 and minus 12 का एडिशन minus 14 होगा। कुछ तो बोलो, बोलो हाँ। minus 2 and minus 12 will give you minus 14 or not? 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 12. Now can I write like this? 2.5 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 12. Can I write like this? 2.5 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 12. You can tell me yes. निकिला पता चल रहा है? वर्षा, अपूर्वा, भूमिका। चल
अब आपको क्या रखना है? Yes, व्हाट यू हैव sir. टू कीप? वेरी गुड, यू हैव टू कीप 10 to the power minus 12 as it is. So can you combine 2.5 and 10 to the power minus 2? And can you convert only 2.5 into 10 to the power minus 2 in their usual form? Yes, Pranjan, I'll repeat, don't worry Pranjan. एक बार मुझे मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा. 2.5 as it is. 10 to the power minus 2 को क्या मैं 1 upon 100 लिख सकता हूँ? 10 to the power minus 12 because it is 1 upon 10 to the power 2 1 upon 100. Tell me. Now 2.5 डिवाइड बाय 100, 2 डेसिमल्स आपको लेफ्ट साइड जाना है, मतलब 2 डेसिमल कट करने हैं. 0.5 2 तो ऑलरेडी है, राइट? 2 तो ऑलरेडी एक कट है, सॉरी 2 डेसिमल कट करने, एक आपने कट किया 2, एक और 0 कट करोगे, सो इट इज 0.025 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. ये पता चला. पहला स्टेप है हम दोनों का, जो भी दोनों नंबर दिए उन दोनों का ये सेम हो जाना चाहिए, 10 टू द पावर n सेम हो जाना चाहिए. अब 10 टू द पावर माइनस 12 10 टू द पावर माइनस 12 सेम है. यू कैन टेल मी यस. इज 10 टू द पावर माइनस 12 सेम? यू कैन टेल मी यस. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. 7.635 into 10 to the power minus 12, 0.025 into 10 to the power minus 12. Is this same? यहां तक क्लियर? ना एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, समझना. जिनको पता नहीं चला एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं. 7.635 into 10 to the power minus 12 and 2.5 into 10 to the power minus 14 is given to us. What is our target? Our target is to make the coefficient 10 to the power n same in both of them. दोनों में सेम करने के लिए आइदर आप किसी एक को कांस्टेंट रख सकते हो, दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन कीप कांस्टेंट 10 to the power minus 12 and you can convert 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 12, or you can keep 10 to the power minus 14 constant and you can convert 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 14. Are you getting my point? Both the ways are correct. हमने क्या किया? 10 to the power minus 12 को एज इट इज रखा, 10 to the power minus 14 को कन्वर्ट किया हम 10 to the power minus 12 में. कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? व्हाट इज द रिलेशन? कैन आई राइट 14 as 12 plus 2, right? And since वो माइनस है तो minus 12 minus 2, because minus 12 minus 2 will give you minus 14. Am I correct? Quickly everyone, quickly, come on. तो ये minus 2 minus 12 है, उसमें से minus 12 as it is, 10 to the power minus 12 as it is. Can I write this as 10 to the power minus 2? This is 2.5 into 10 to the power minus 2. You can tell me yes, everyone. क्या अभी आवाज आ रही है मेरी? बीच में एक बार ब्रेक हुई होगी शायद. ओके, नाउ सी. So this is 2.5 into 10 to the power minus 12, that is 1 upon 100. 2.5 by 100 is 0.025 or not? Because दो डेसिमल कट करने हैं, दो प्लेस, एक 2 कट किया, दूसरा क्या कट करोगे? 0. So 0.025 into 10 to the power minus 12. You can tell me yes if you agree, everyone. जाए नेक्स्ट. पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है. चलो करें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एवरीवन, राइट? नाउ सी, नाउ 7.635 into 10 to the power minus 12 plus 0.025 into 10 to the power minus 12. इन दोनों में से क्या मैं 10 to the power minus 12 को कॉमन निकाल सकता हूं? Can I take 10 to the power minus 12 common? Please give me some response, everyone. कुछ तो बोलो. Now, sir, so much big question. अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, अभी खत्म कहाँ हुआ है? 7.635 plus 0.025 into 10 to the power minus 12. What I have done? Just I have taken 10 to the power minus 12 common. Is this clear? You can tell me yes, everyone. Add both of them. 7.635, 0.025. Add करो. 5 plus 5, 10. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. 6, 7.660. Is right? Isn't it your 7.660 or 7.66 into 10 to the power minus 12? हाँ तेजस, देखते हैं, नहीं तो फिर संडे भी लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा.
See here everyone, 7.66 into 10 to the power minus 12. पता चला? आसान है, बोलो, टेल मी क्विकली. अब एडिशन आसान है. सी डिफिकल्टी कहाँ है? पहले एक जगह पे कन्वर्ट करना है आपको, फिर आसान हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट. नाउ नेक्स्ट आपको करना है सब्ट्रैक्शन. राइट, लेट अस डू सब्ट्रैक्शन हियर ओनली. नाउ 7.635 into 10 to the power minus 12 minus. निष्का इज आस्किंग सर टुमारो एक्स्ट्रा क्लास इज देयर. नहीं निष्का, कल तो फ्राइडे है ना, कल तो रेगुलर क्लास है. राइट, कल तो रेगुलर क्लास है. minus 0.025 into 10 to the power minus 12. Can you see this everyone? You can tell me yes. बोलो जल्दी 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 जल्दी. चलो, अब इन दोनों में से 10 to the power minus 12 कॉमन निकाल देंगे अगेन. सो 7.635 minus 0.025 into 10 to the power minus 12. So we are having 7.635. From this we need to subtract 0.025. So 5 minus 5 0, 3 minus 2 1, 6 minus 0 6, and 7 minus 0 7. So this is 7.610 into 10 to the power minus 12. Oh, by mistake I have taken circle. आसान है everyone? You can tell me yes, right? Amruta, easy है? Okay, now Nishka is asking same time. हाँ, कल का आपका 8 का टाइमिंग है 12:30 to 1:30. आप ही ने बोला था ना, राइट? यू वांट क्लास एट 12:30 to 1:30 बिकॉज 11:30 to 12:30 आपका स्कूल से काम होता है ना क्लास, राइट? सो 12:30 to 1:30 टुमारो. डोंट वरी, सेंड रिमाइंडर. मैं पहले ही रिमाइंडर डाल दूंगा, जैसा हर रोज अभी डाल रहा हूँ. रिमाइंडर यहाँ पे टाइम है, राइट? 12:30 to 1:30. इज दिस क्लियर निष्का? नहीं तो आज एक बार क्लास के बाद ही डाल दूंगा. चलो, ये दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर है? लंच क्यों नहीं किया आपने? लंच कितने बजे करते हो? 1:45 से पहले लंच नहीं करते हो आप? तेजस, आपने लंच नहीं किया? तो अभी आप पहले लंच कर लो फटाफट. यू कैन टर्न ऑफ योर वीडियो एंड डू दैट. टाइम पे खाना खा लेना चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं तो बॉडी खराब हो जाएगी, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाएगा. दैट इज आवर होल एनर्जी. बॉडी माइंड सब खराब हो जाएगा. लंच बराबर नहीं करोगे तो हम पढ़ा नहीं पाते हैं, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है. देखो, प्रांजन से सीखो. प्रांजन को तो आदत ही है, वो मॉर्निंग क्लास में भी वीडियो ऑफ करके ब्रेकफास्ट करता था, राइट प्रांजन? अभी भी तो पहले ये खा लिया करो जल्दी जल्दी, राइट? तो अभी आप ये कर दो. राइट तेजस, कैमरा ऑफ करके अभी सुनो सिर्फ और लंच कर लो पहले. सो मत जाना लंच करते करते, सिर्फ लंच करो, थोड़ा कम खाना. नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 4. क्यों सबको बोल रहा हूँ दोपहर को कम खाने के लिए? एंड क्योंकि दोपहर को खाना खाओगे फिर सोओगे मैथ्स क्लास में. ऐसे सो रहे हैं. हाँ सर बोल रहे हैं 10 to the power minus 12. हाँ सर, हाँ -12. ऐसा नहीं चलेगा. एंड दाल चावल मत खाओ दोपहर को. इफ यू ईट राइस एंड दाल, पक्का यू आर गोइंग टू स्लीप. Few students are telling, sir, we are eating only sambar and rice every afternoon. Correct? Chalo. Can you see this question number 4 on screen, everyone? Express the number appearing in the following statement into standard form. तो यहाँ पे बस आपको, ओके प्रांजन आपने एवरीवन में डाल दिया मैसेज. ओके, हाँ ग्रेट तेजस, आई नो. पहले तेजस आप खाना खा लो फटाफट वीडियो ऑफ करके, क्योंकि अभी भी क्लास में 25 मिनट्स है. चलो सी है. तो ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, राइट? जस्ट आपको, जैसे ये हमने क्वेश्चन देखे थे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो वहां पे आपको डायरेक्टली नंबर दे दिए कि ये नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. अब आपको नंबर्स कहाँ पे दिए गए हैं? अब आपको नंबर स्टेटमेंट के अंदर दिए गए हैं. दैट थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर इज 0.07 mm. तो क्या आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? 0.07 mm is 7 into 10 to the power minus 2 mm. Am I correct? Yes or no? कुछ तो बोलो everyone.
हाँ सांकेती, हाँ एन में करते हैं पक्का। चलो 7 × 10⁻⁻² mm, इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस। चलो तो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है। Now 1, 2, 3, 4, 5. See here, everyone. Let me show you this. Thickness of piece of paper is 0.07 mm. So can you write this as 7 × 10⁻²² mm? 7 × 10⁻² mm. Radius of hydrogen atom is this many meters respectively. So 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2.5 × 10⁻11 मीटर। पता चल रहा है एक्जेक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है ताकि आपको पता चले कि इन सब की एप्लीकेशन कहाँ पे है। सी आपके पेपर की थिकनेस बहुत ही छोटी होती है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना छोटा होगा, देन अप्रोक्सीमेट मास ऑफ एवरेज ह्यूमन सेल, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। फोर्थ, ऑर्बिटल डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, राइट, मून की ऑर्बिट का डिस्टेंस अर्थ से, सो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3.84 × 10⁸ मीटर। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये 2 होमवर्क में दे रहा हूँ, 3 मैंने यहाँ पे कराए। आसान है, यू कैन टेल मी यस। क्विकली नोट डाउन करो एवरीवन, डू इट क्विक। फिर 2 अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, वो हम देखते हैं। एंड संडे 1 आवर का एक्स्ट्रा क्लास मुझे लेना पड़ेगा एवरीवन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जैसा हमने प्लान किया था ये वीक में 2 चैप्टर आपके खत्म होने चाहिए, 13.1, 13.2। तो फ्राइडे तो 13.1 शुरू होगा, तो 13.2 के लिए संडे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ओके, बोलो हाँ, बोलते ही नहीं हो कुछ। संडे का टाइमिंग हम डिसाइड करेंगे बाद में। ओके, अच्छा संडे 2 टेस्ट है आपकी, कौन कौन सी टेस्ट है? हाफ आवर की टेस्ट है, डोंट वरी, हंसते खेलते गाते आप दे सकते हो एग्जाम। और कोई बैकग्राउंड में आवाज तो नहीं आ रही है ना? अच्छा, सिर्फ माउस स्क्रोलिंग। See question number 5. Can you see this question number 5 on screen, everyone? Thickness of piece of paper is 0.0016 centimeter. Find the thickness of journal which is made up of 20 such papers. चलो जर्नल का मतलब पता चल रहा है, राइट? एक जर्नल इज नथिंग बट जहाँ पे सारे बंच ऑफ पेपर्स हो। जैसे एक पेपर आपके पास है, ये बंच ऑफ पेपर्स हो गए। ओके, तो ये जर्नल की थिकनेस फाइंड करनी है। एक पेपर की थिकनेस है आपके पास, आपको पूरे जर्नल की थिकनेस फाइंड करनी है। 20 पेपर्स है, कैसे फाइंड करोगे? टेल मी, व्हाट विल बी योर प्रोसीजर? आइदर yes, just you have to multiply or not, right? Or you can use your कौन से मेथड आप उसे बोलते हो? Unitary method. So here, बोलो which method is easy? Shall I use unitary method here or कि directly multiply कर दूं? Can I multiply directly or unitary method? Type in chat box. Sir, unitary method. Unitary method, okay. So number of papers
and thickness. So if number of papers is 1, what is its thickness in centimeter? 0.0016, right? एक पेपर की thickness is 0.0016. So 20 papers की thickness कितनी होगी? What will be thickness of 20 such papers? Isn't this is 20 into 0.0016, which is 20 into 16 divided by how many zeros? 1, 2, 3, 4. 4 zeros or not? 1 0 1 0 will get cancelled out. 16 2s are 32. Divide by 3 zeros. Isn't it 0.032? What is its unit? Meter or centimeter? Centimeter. 0.032 centimeter. Understood this, everyone? Quickly. सांकेतिक निष्ठा क्लियर है? चलो जल्दी स्टूडेंट्स, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट. कैन यू सी दिस सेकंड क्वेश्चन एवरीवन? नहीं तो पहले लिख दो, इतना लिख दो फटाफट, फिर दिखाता हूँ नेक्स्ट. क्विकली नोट डाउन दिस. जैसे ही हो जाए मुझे बता दो क्विकली एवरीवन. बाकी वो वीडियो के बारे में आपको तो मैंने बता ही दिया था, करेक्ट? हो गया? आपके क्लास में तो बता दिया ना मैंने अवंती तोरनागलो के वीडियो के बारे में एवरीवन. चलो लेट अस सी सेकंड वन नाउ. There are 5 to the power 15 grains of salt. टोटल 5 to the power 15 grains है सॉल्ट के. ओह माय गॉड, किसने काउंट किया होगा ये? सोचो, मतलब समझ रहे हो? मतलब आपका पूरा सॉल्ट का डिब्बा है. सॉल्ट पता है ना, जो हर खाने में आप डालते हो. एम आई राइट? ओह सॉरी, आप थोड़ी, आपकी मम्मी डालती हैं. फिर आप बोलते हो मम्मी नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, फिर ऐसा करके आप डालते हो फिर एक्स्ट्रा. एम आई करेक्ट? हर बार बोलते हो मम्मी कम हो गया, मम्मी कम हो गया, और लेके आओ. यस, प्रांजल इज टेलिंग NaCl, बट N कैपिटल होता है उसमें, प्रांजल C भी कैपिटल होता है. सोडियम क्लोराइड, टाटा नमक, देश का नमक. बट क्या कभी आपने सोचा है कि उसके इतने छोटे छोटे दाने कोई काउंट करेगा? अरे नो इश्यू प्रांजल, मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड. सर टेल मी, कभी जिंदगी में भी आपने सोचा था उसको देख के कि उसके सारे पीसेस आप कभी काउंट करोगे? So there are 5 to the power 15 grains of salt in salt container. If a cartoon contains 5 square container of salt, then find the number of grains of salt present in cartoon. Cartoon का मतलब पता चल रहा है ना? What is the meaning of cartoon, everyone? क्या जो हम कार्टून देखते हैं, सिंचन, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, वो सब है? नहीं. What is the meaning of cartoon? Yes, cardboard box, right? This is your cartoon. इसमें फिर आप बोलोगे सर इसके अंदर है क्या निंजा हथौड़ी? नहीं बाबा, ये कार्टून का मतलब होता है कार्डबोर्ड बॉक्स. नाउ सी, there are 5 to the power 15 grains of salt in a salt container, right? Can you see this is your salt container? You can tell me yes. This is your salt container. एक सॉल्ट कंटेनर में कितने सॉल्ट हैं, कितने सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं? 1 2 3 ऐसे 5 to the power 15 salt particles, right? Grains of salt. And there are total 5 square containers of salt. 5 square मतलब कितना? 25 or not? Please give me some response. तो इतने 25 कंटेनर्स हैं ये कार्टून बॉक्स में. 1 2 3 4 5, राइट? ऐसा करके कितने हैं टोटल? 25. Are you getting my point, everyone? You can tell me yes. Please give me some response.
So these are your 25 such containers. पता चला? चलो आप मुझे ये बताओ, in one container suppose there are 1000 grains of salt, so 25 containers में कितने होगा? Sir, 25,000. वेरी गुड. ये 25,000 कैसे किया? 25 into 1000 और नॉट? यस और नो? इन द सेम वे, आप 1000 की जगह यहाँ पे आपको क्या दिया है? इन प्लेस ऑफ 1000 व्हाट इज गिवन टू यू? 5 to the power 15. Okay, so can I multiply 25 with 5 to the power 15? Yes, Shivansh, yes. That only I am explaining here. Are you getting my point, everyone? Right, so here also you have to use unitary method only. That number of containers and number of salt grains. Number of containers and number of salt grains. चलो आप मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ कंटेनर स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंटेनर्स वी आर हैविंग? 25 और नॉट? कुछ तो बोलो, कितने कंटेनर्स हैं? 25. वन कंटेनर में कितने सॉल्ट ग्रेन्स है? 5 to the power 15. We are having total 25, that is 5 square containers. So how many salt grains are there? By unitary method, isn't it 5 square into 5 to the power 15, which is nothing but 5 to the power 17. आसान है, easy peasy lemon squeezy. Come on, tell me yes, everyone. आसान है, quickly. नेक्स्ट ये हो जाए, फटाफट लिख दो पहले ये, तो मैं थर्ड वन दिखाता हूँ आपको, फिर इसका बाद वाला लास्ट क्वेश्चन करना है. जल्दी जल्दी करो, काउट खेलना है तो जल्दी जल्दी करो. काउट खेलना है ना एंड में, डू इट क्विकली. जैसे ही हो जाए मुझे बता दो. संडे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, बट उसके बारे में फिर फ्राइडे ही डालूंगा. पहले कल का मुझे रिमाइंडर. अपूर्वा पता चल रहा है ना? अपूर्वा, आर यू गेटिंग एवरीथिंग? Yes, sir. ग्रेट. जैसे ही हो जाए मुझे बता दो. सर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर इजी. यस. चलो आगे बढ़े एवरीवन. कम ऑन टेल मी यस. यस सर. काउट में इंटरेस्ट ही नहीं. काउट के लिए तो लोग अपनी जान दे रहे हैं अभी बच्चे. सो देखो, निष्का तो रेडी भी हो गई काउट के लिए मोबाइल लेके, राइट निष्का? नो सर, इट इज टैबलेट. राइट. In the school laboratory, there is a microscope with an objective lens and eyepiece. The objective lens can magnify an object 10 to the power 4 times and eyepiece can further magnify the object 10 to the power 2 times. What is the maximum magnification that can be obtained through the microscope? चलो अब आपकी लेबोरेटरी में आ जाते हैं एवरीवन. सी, लेबोरेटरी में आपका माइक्रोस्कोप होता है. हैव यू सीन दिस माइक्रोस्कोप एवरीवन इन मूवीज एटलीस्ट? राइट, इस तरीके का आपका होता है माइक्रोस्कोप. यहाँ पे एक और ऐसे इधर लेंस,
फिर इधर एग्जैक्टली आपका एक ट्रे होता है जिसमें आप स्पेसिमेन को रखते हो, राइट। मान लो ये बैक्टीरिया आपका, ये कोरोना का बैक्टीरिया, कोरोना तो वायरस है, बट मान लो सपोज। कैन यू सी दिस एवरीवन? अच्छे से ड्रॉ किया मैंने कोरोना वायरस को? यू कैन टेल मी यस, राइट। 3D को 2D बना दिया। नाउ फिर यहाँ पूरा उसका कनेक्शन होता है, उसको आपको होल्ड करने के लिए, कि यहाँ से पूरा ऐसे कनेक्शन होता है माइक्रोस्कोप। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस। क्योंकि वो हवा में अदर तो नहीं रहेगा ना, उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना, राइट। दिस इज समवॉट लाइक योर कनेक्शन, ओके। एंड फाइनली इधर होती है आपकी ट्रे। इस तरीके का होता है माइक्रोस्कोप। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट। ओके, चलो अब ये माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो तो दो पीस होते हैं इसमें लेंस के। एक लेंस होता है आपका आई पीस, एक होता है ऑब्जेक्ट पीस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहां से आप देखते हो, राइट, यहाँ पे आपकी आई होती है। ओह सर, इतनी डेंजर आई नहीं है हमारी, हाँ, बट समझो, हाँ। सो सपोज दिस इज योर आई, ओके, ठीक है। थोड़ी सुंदर, अब नहीं तो थोड़ा इधर ये कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखते हो, दिस इज कॉल्ड योर आई पीस। अब यहाँ हमने रखा है कोरोना वायरस, तो ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट लेंस, विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट पीस और ऑब्जेक्ट लेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। So microscope with an objective lens and eyepiece. Can you see this everyone? Objective lens and eyepiece. जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। चलो, ऑब्जेक्टिव लेंस की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी ऑफ योर ऑब्जेक्टिव लेंस इज 10⁻²। मतलब कोई भी चीज को वो 100 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ आई पीस की आपकी कैपेसिटी कितनी है? 10⁻4। मतलब कोई भी चीज को वो 10,000 जितना बड़ा करके बताएगा। Are you getting my point? 10⁻4 and 10 square. And eyepiece can further magnify the object 10⁻². Sorry, eyepiece की 10⁻² है and इसकी 10⁻4 है। तो बोलो टोटल कितनी हो जाएगी मैक्सिमम? Tell me here. What will be maximum capacity? Yes, because maximum capacity या maximum magnifying power इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो अगर 1 सेंटीमीटर को 10,000 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो उसी 10,000 सेंटीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देगा मेरा आई पीस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 10⁻4 into 10⁻², विच इज 10⁻6। आसान है? यू कैन टेल मी यस क्विकली। राइट, अगर ये क्लियर है तो अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6, so that we can finish this chapter today. We can start new chapter on Friday and we can finish this chapter on Sunday. Cheating. Now see here everyone. Yolk of an hen's gain बोल रहा हूँ, yolk of an hen's egg is given to you. Can you see this everyone? What is the meaning of yolk of an hen's egg? Yes, yellow part of egg, right? तो जो वेज हैं वो थोड़ा समझ लें कि हाँ ऐसा कुछ होता है, right? I am also pure veg, but now I am eggitarian. So the yolk of an hen's egg is about 25 mm in diameter. The hen itself is about 0.0005 kilometer tall. Oh my god, इतनी लंबी है क्या hen? Then express each length in the standard form and compare the size of the diameter of the yolk with that of height of hen. अब इधर तो मिलीमीटर है, इधर तो किलोमीटर है, तो आपको मिलीमीटर और किलोमीटर को भी कंपेयर करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला बुक में एक चीज लिख दो आप पहले स्टूडेंट्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिलीमीटर एंड किलोमीटर? 1 millimeter is equal to 10⁻³ मीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मिली। आपको एक ये 3 इडियट्स मूवी सबने देखी होगी, एम आई करेक्ट? 3 इडियट्स मूवी में एक वो छोटा बच्चा देखा था जो स्टार्टिंग में राजू रस्तोगी इन सबकी एंट्री होती है तो वो सबके बैग लेके जाता है, जिसका नाम होता है मिलीमीटर। याद है? मिलीमीटर। मिली Yes, sir.
मिली मतलब छोटा, फिर एंड में जब मिलता है, एंड में वो जब मिलता है बड़ा हो जाता है, तो राजू रस्तोगी क्या बोलता है, अपना मिलीमीटर तो सेंटीमीटर हो गया। सो मिली मतलब छोटा, राइट, एंड किलो, राइट। नहीं याद आ रहा है तो ये संडे फैमिली के साथ 3 Idiots मूवी देखो, राइट। नाउ किलोमीटर, चलो किलो, किलो मीन्स आपको पता है, आप जब सब्जी लेने जाते हो, भैया ये सब्जी कितने किलो की दी, राइट। किलो, किलो मीन्स 1000, सो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। एंड अगर मीटर की बात करूँ तो डिस्टेंस फ्रॉम वन टाउनशिप टू अनदर टाउनशिप कितना किलोमीटर है, एम आई करेक्ट? मेरे घर से अगर मुझे स्कूल जाना है, मुझे 2 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर साइकिल चला के मैं पहुंचूंगा, so that is kilometer. Is this clear? You can tell me yes. Millimeter and kilometer. Correct. 10 to the power minus 3 मीटर and 10 to the power 3 मीटर। ये फॉर्मूला बुक में आप 5 टाइम्स लिखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे तक काम आएगा। So here diameter is equal to 25 mm, which is nothing but 25 into 10 to the power minus 3 मीटर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल को इस तरफ लेके जाओ, 2.5 लेफ्ट साइड जा रहे हो, 10 टू द पावर माइनस, लेफ्ट साइड जा रहे हो तो +1 होगा, -3 +1 मीटर। सो दिस इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। क्विकली क्विकली क्विकली, आसान है, कुछ तो बोलो। यस सर। यस, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, अब किलोमीटर, तो हैंड की लेंथ आपको दी गई है, लेंथ, राइट। लेंथ को मैं सपोज एल नाम दे देता हूँ, 0.0005 किलोमीटर। सो 0.0005 विच इज नथिंग बट 5 डिवाइड बाई 1 2, नहीं तो लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, 0.0005 किलो मीन्स 10 टू द पावर 3 मीटर। दिस इज 0.0005, या फिर डेसिमल को उधर लेके जाओ, 1 2 3 4, सो 5.0 इंटू 10 टू द पावर 3, 4 प्लेसेस इधर, -4 मीटर, एम आई करेक्ट? राइट साइड के लिए -5 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। दिस इज लेंथ। एंड फाइनली वी हैव टू कंपेयर दिस डायमीटर विथ लेंथ। कंपेयर करना मतलब रेशियो निकाल के चेक करो, राइट। कंपेयर द साइज ऑफ डायमीटर विथ दैट ऑफ हाइट, डायमीटर बाय लेंथ और हाइट, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -1। चलो 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, 25/10, 5 एज इट इज, 10 टू द पावर -2, यहाँ पे 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर 1। चलो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 25, या 10 10 डायरेक्ट में कट कर देता, 5 डिवाइड बाई 100, so this is 0.05. So you can say that diameter of yolk of an egg of an hen is equal to 0.05 times of length or height of the hen. Okay, या फिर रेशियो में 1/20, ओके, दैट रेशियो इज 1/20। जिस तरीके से आपको लिखना है उस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर खत्म करते हैं, राइट। फटाफट ये लिख दो एंड बी रेडी विथ योर काहूट ऐप क्विकली। बी रेडी विथ योर काउट ऐप एवरीवन। मजा आया? यहाँ पे हम 8 एंड 12 चैप्टर खत्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। एंड डोंट वरी, अभी आपको साइंस के एग्जाम के लिए पढ़ना है तो मैं संडे 8 एंड 12 की ऑब्जेक्टिव एग्जाम हटा देता हूँ, हटा दूँ, राइट। वो वाली ऑब्जेक्टिव एग्जाम फिर बाद में ही ले लेंगे आपकी सारी सब्जेक्टिव एग्जाम के साथ मार्च मंथ में, ठीक है। ओके, सो आई एम रिमूविंग दैट ऑब्जेक्टिव एग्जाम फ्रॉम संडे। संडे एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा उसकी जगह ना। मुझे एब्सेंटीज चाहिए अभी, फटाफट ज्वाइन क्विकली।
हाँ नहीं समर्थ, वो शत्रुघ्न सिन्हा का नहीं, एक्टिंग शत्रुघ्न सिन्हा की कर दी मैंने, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। यस, दिस क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आया। चलो बी रेडी विथ योर काउट ऐप नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पे, मैं तब तक आपकी अटेंडेंस भी ले लेता हूँ। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 to the power -5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप फाइंड करो। सो रजत, सांकेती, जलिन, निष्का, आलोश, अपूर्वा, ऋषि। Three to the power 5. Very good. You all are doing great. Next. Next question. Verify the following: -10 to -10 to -10 to -10 equal to 10 to the power -4. True or false? Check. False. Let us check podium. On third, we are having Tejas. Congratulations, Tejas. Second, Rohan. Congratulations, Rohan. First, Adarsh. Congratulations, Adarsh. Then Varsha and Piyush. Right. So this is it for today's class, everyone. तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, राइट? सो बाय एवरीवन, आई हैव ऑलरेडी टेकन अटेंडेंस, राइट? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास का रिमाइंडर मैं अभी डाल रहा हूँ ग्रुप में, तो टाइम देख लेना। संडे एक्स्ट्रा क्लास के बारे में फिर कल डाल दूंगा, राइट? बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।